राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल वासा। नाम की महिमा चल रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी राम और राम के नाम की तुलना कर रहे हैं। तुलना करते हुए कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है। इसी क्रम में आगे कहते हैं कि राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। राम जी ने भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण किया और संकट सहकर साधुओं को सुखी किया। किंतु राम का नाम जो है अनायास ही जपते ही जप करने वाले को मुद मंगल बना देता है। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल वासा। मुद मंगल का वास हो जाता है वह भक्त, उस भक्त का हृदय, उस भक्त का शरीर। तो राम जी सकुड़ ब्रह्म को 100 कोटि काम सा सुंदर कहना, 100 कोटि दुर्गा सा अरिमर्दन कहना, कोटि सतमारु सा बलवान कहना, कोटि सत सूर्य सा तेजस्वी कहना, कोटि सत चंद्रमा सा शीतल कहना। यह सब ऐसे ही है जैसे कोई सूर्य के लिए कहे कि वे कोटि सत जुगनू के बराबर हैं। तो ऐसे प्रभु का नर शरीर धारण करना उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है और संकट सहना उनके स्वरूप के प्रतिकूल है। किंतु साधुओं को सुखी करने के लिए उन्हें यह सब कुछ करना पड़ा, शरीर धारण करना पड़ा और संकट सहना पड़ा। तो यहाँ पर कहते हैं कि नाम का भी अवतार होता है। राम का अवतार युग युग में होता है, नाम का अवतार पल पल में होता है। जब भक्त स्मरण करता है तब हो जाता है। राम का अवतार ब्रह्मांड में होता है, भूमंडल पर होता है। नाम का अवतार व्यक्ति के शरीर में होता है। तो नाम सप्रेम जप का, नाम का सप्रेम जप जो है वह नामावतार है। जिस भांति ब्रह्मांड में रामावतार होता है, उसी भांति पिंड में नामावतार होता है। सगुण ब्रह्म ने नर शरीर धारण पूर्वक संकट सहन करके साधुओं को सुखी किया। किंतु पिंड के नामावतार द्वारा अनायास ही जप करने वाला, नाम का जप करने वाला मुद मंगल का निवास स्थान हो जाता है। हाँ, जप प्रेम के साथ होना चाहिए, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए। ऐसा जापक स्वयं जंगम तीर्थराज हो जाता है, जो दूसरों का दुख हटाने लगता है। नाम के द्वारा, नाम जप के द्वारा जापक स्वयं राम हो जाता है। उसमें राम का आधान हो जाता है, उसमें राम के गुण आ जाते हैं। वह राम की भांति लोक कल्याण करने लगता है, दूर दूर करने लगता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जिम जग जंगम तीर्थ राजू। मुद मंगल हो जाता है। फिर कहते हैं कि राम एक तापस तिय तारी, नाम को डिखल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ह विवाह की। कि राम जी ने एक तापस तपनी अहल्या का उद्धार किया, किंतु नाम ने तो करोड़ों का उद्धार किया, करोड़ों खलों का उद्धार किया। राम जी ने ऋषि के हित के लिए सुकेतु की बेटी ताड़का को
उसके बेटे और सेना सहित निःशेष किया। ऋषिहित राम सुकेतु सुता की सहित सेन सुत कीन्ह विवाह की। तो भक्त को मुद मंगल का आवास बनाने के लिए पहले उसकी मति का ही सुधार करना पड़ता है। अतः गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ अपने क्रम के अनुसार चलते हैं। रामायण के क्रम में ताड़का वध पहले हुआ, अहल्या उद्धार बाद में हुआ, लेकिन यहाँ इस चौपाई में अहल्या उद्धार की बात पहले करते हैं उपदेश के क्रम में, और ताड़का वध की बात बाद में करते हैं, साधना के क्रम से करते हैं। श्री रामावतार के घटनाक्रम का अनुसरण यहाँ नहीं करते हैं। यहाँ तापस्तीय से अहिल्या अभिप्रेत है। तो जिस भांति ब्रह्मांड में अहिल्या पत्थर हो गई थी उसका उद्धार रामचंद्र ने किया, इसी प्रकार यह मति, शरीर में यह मति जड़ीभूत होकर कुमति हो गई है, और इसका उद्धार नामावतार से होगा। तो मति जो है यह अहिल्या है। तो पहले मति के उद्धार की बात करते हैं। मति का उद्धार नामावतार से होता है, जप से होता है। तो इस भांति नाम ने करोड़ों का उद्धार किया, अतः नाम में राम की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक शक्ति है। खल की बुद्धि सत्संग से भी नहीं सुधरती। मिटई न मलिन सुभाव अभंगु, लेकिन उसके उद्धार का सामर्थ्य नाम में है। फिर अगली अर्धाली पर आते हैं। ऋषिहित राम सुकेतु सुता की, सुकेतु सुता अर्थात ताटका। तो यह बाहर है, ताटका बाहर उत्पन्न हुई थी, धरती पर ब्रह्मांड में उत्पन्न हुई थी। यह दक्षिणी सुदन से व्याही हुई थी। अगस्त ऋषि के शाप से सुंद मारा गया, तो यह और इसका बेटा मारीच अगस्त ऋषि को खाने के लिए दौड़े। अगस्त ऋषि ने इन्हें शाप दे दिया। यही सुबाहु मारीच उसके पास सेना थी, विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्नाचरण करते थे। तो उनको राम जी ने मारा। अगले चौपाई में ये कंटिन्यू कर रहा है। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निशिनासा। भंजऊ राम आपु भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। तो पिंड में ताटका स्थानीय दुराशा है, और उसके दोष और दुख ये दो पुत्र हैं। नाम से इनका वध होता है। तो राम ने अवतार लेकर ताड़का और उसके पुत्रों को मारा, और नाम के अवतार से पिंड स्थानीय जो आपकी दुरासा नामक ताटका है, और उसके दोष और दुख ये दो पुत्र हैं, इनका संहार हो जाता है। ये भक्त के शुभाचरण में बाधा उपस्थित करते हैं, तो इनका नामावतार के द्वारा अनायास ही नाश हो जाता है। जैसे सूर्य रात का नाश कर देते हैं। सूर्य दूर ही रहते हैं और रात का नाश हो जाता है। दलई नाम जिमि रवि निशिनाशा, सहित दोष दुख दास दुरासा। नाम जप से दोष, जो दुराशा रूपी दोष है, जो दुराशा रूपी ताड़का है, वह अपने दो पुत्रों दोष और दुख के सहित उसी प्रकार से नष्ट हो जाती है नाम लेने से, जैसे
कि सूर्य के उदय होने से रात्रि का नाश हो जाता है। रात्रि का नाश करने के लिए सूर्य धरती पर नहीं आता है, सूर्य दूर ही रहता है, आकाश में ही रहता है, लेकिन रात्रि का नाश हो जाता है। उदय भानु बिनु श्रम तमनासा। श्री राम जी को ताड़का सुबाह वध के लिए वन में जाकर युद्ध करना पड़ा था। नाम स्मरण से भक्त को कहीं जाना नहीं पड़ता है, नाम ही आ जाता है भक्त के पास दुख दूर करने के लिए। अवतार नहीं लेना पड़ता है, किसी को कहीं आना जाना नहीं पड़ता है, जो जहाँ है जैसे है वहीं पर सुखी हो जाता है नाम का स्मरण करते ही। फिर कहते हैं कि भंजऊ राम आपु भव चापू, भव है भंजन नाम प्रतापू। कि राम तो स्वयं अवतार लेकर शरीर धारण करके मिथिला में जाकर शंकर जी के धनुष का भंजन किए, किंतु नाम अपने प्रताप से इस भव रूपी धनुष का, भव भय रूपी धनुष का भंजन कर डालता है। भव के दो अर्थ हैं, यहाँ दोनों भव के अलग अलग अर्थ हैं। पहले खंड में जो भव है उसका अर्थ शिव जी से है, तात्पर्य शिव जी से है, और दूसरे खंड में जो भव है उसका तात्पर्य इस संसार से है। शिव जी का एक नाम भव है। नमः भवाय च सर्वाय कपर्दिने रुद्राय। तो भव शब्द का अर्थ संसार भी है और शंकर जी भी है। भवचाप को स्वयं राम जी को जनकपुर जाकर तोड़ना पड़ा, लेकिन इस भव है को नाम के प्रताप से तोड़ा जाता है। नाम स्वयं कुछ नहीं करता, उसके प्रताप से ही टूट जाता है धनुष भव भय का। तो भव भय शंकर के धनुष की भांति भारी है, कठोर है, अन्य किसी साधन से यह नहीं टूटता है, किंतु नाम के प्रताप से टूट जाता है। दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन, जनमन अमित नाम किए पावन। स्थिर निकर दले रघुनंदन, नामु सकल कलुष निकंदन। फिर कहते हैं कि प्रभु राम ने दंडक वन को सुहावना किया। तो राम का नाम इस जन मन रूपी दंडक वन, जो मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मन में जो दंडक वन है, उसको पवित्र करता है। दंडक वन का स्थिति बताते हैं कि राजा दंड का विशाल राज्य था, जो विंध्याचल और नीलगिर पर्वत के बीच में था। यह अन्यायी राजा अपने गुरु शुक्राचार्य की पुत्री अर्जा के साथ बलात्कार कर बैठा। तो उसने पिता से बताया, उसके श्राप से 100 योजन तक धूल की वृष्टि हुई, और मुनि के श्राप से सभी ऋषियों ने उस स्थान को पहले ही छोड़ दिया था, वहाँ जाते नहीं थे। उसी भूभाग को दंडक वन कहते हैं। वह राजा दंड भी इक्ष्वाकु वंशी ही था, इक्ष्वाकु का कनिष्ठ पुत्र था। तो कहते हैं कि प्रभु राम ने दंडक वन को सुहावना बनाया, किंतु राम के नाम ने असंख्य भक्तों के मनों को पवित्र किया। श्री राम ने राक्षसों के समूह को मारा, जबकि नाम कलयुग के सारे मलों को दूर कर देता है। तो ब्रह्मांड में जैसे दंडक वन अपवित्र और भयानक हो गया था, और श्री राम जी ने उसको सुहावना बनाया,
जैसे आगे विवरण अरण्यकांड में है आएगा, जब ते राम कीन्ह तह वासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा, गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। सोबन वरन न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। तो इसी भांति नाम के आगमन से असंख्य भक्तों के मन पवित्र हो जाते हैं। जिस तरह से राम जी के जाने से दंडक वन पवित्र हो गया, उसी तरह से राम के नाम से मनुष्य का मन पवित्र हो जाता है। उस दंडक वन में खरदूषण इत्यादि सेना सहित रहते थे, उनका राम जी ने वध किया। उसी प्रकार मनुष्य के मन में कलयुग के कलुष, दंभ, पाखंड इत्यादि निवास करते हैं। तो नाम इनके मूल को उखाड़ फेंकता है, जड़ मूल से इनका नाश कर देता है। सवरी गीध सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। राम जी ने सवरी गीध आज सुसेवकों को मुक्ति दी, किंतु नाम ने तो अनंत खलों तक का उद्धार कर दिया। भक्तों की, सेवकों की तो बात ही अलग है। सवरी गीध इत्यादि तो भक्त थे। नीचे